MLA and contesting candidate of Birwa Assembly constituency, Dr. Shafi Ahmad Wani, joins the peaceful protest rally on the eve of fourth day of Said Hassan Nasrullah at Magam Budgam, who was killed recently in airstrike by Israel. The rally was started from petrol pump Magam and ended at Eidgah, in which thousands of people from different places participated and raised slogans against Israel. While talking to the media, Dr. Shafi said that Israel is a terrorist country and will be destroyed soon from the map of the world. कि मेरा ताल्लुक है, मैं 2 बार खुद फलस्तीन गया हूँ और वहाँ के लोगों की दुख और जो जुल्म उन पर गुजर रहा है मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। इसराइली एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, एक सोहिनिस्टी ताकत है जिनका सिर्फ मुद्दा और मकसद है कि सफ़े हस्ती से मुसलमानों को बर्बाद और ख़त्म करे। एक आइडियोलॉजी उनकी है। जो जुल्म आजकल इसराइल में फलस्तीन में हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है, वो मेरे ख्याल में एक तवारीखी हॉलोकॉस्ट उसको कह सकते हैं। जो ज्यूज़ का हॉलोकॉस्ट नहीं है। ये जो यकजहती हम मुसलमान कश्मीर दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में एक वहदत की एक अलामत है। मैं सब मिडल ईस्ट गया हूँ। मैं अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 1 महीने पहले मैं ईरान में था। काश मुसलमानों में वहदत होती, उखवत होती तो इसराइल इतना जो उनका कंसेप्ट है ग्रेटर इसराइल नहीं बनता। ये एक तवारीखी बदकिस्मती है कि कुछ मुल्क जो इर्द गिर्द उनके हैं कि कितनी उनकी मदद करते हैं और मुसलमान कंट्रीज है। एक मुल्क है जिन्होंने की बहुत ही मुश्किलात, बहुत ही तकलीफ पिछले 25 साल से गुजरे हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ वो एक बड़ी मजबूत और ताकत है। इनकी जो मोसाद है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंसी है जो खुद इसराइल कुछ नहीं, ये अमेरिका है। इसराइल आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे इसराइल अमेरिकन स्टेट है। ये एक सोहिनिस्टी ताकत है जो मुसलमानों के खिलाफ एक इस वक्त जंग छिड़ी है, जो इनका कंसेप्ट है ग्रेटर इसराइल बनाने का। हाँ, ये जो हिजबुल्लाह है मैं देखा है, मैं मिला भी हूँ। ये एक ताकत है जिन्होंने कि इसराइल को एक सबक दिया है गाजा में। अमेरिका एक इतनी बड़ी फौजी ताकत और वो भी हिजबुल्लाह के मुकाबले में पिछले 1 साल से गाजा में लड़ाई है और शिकस्ती है। तो ये जो हमारे इससे पहले भी 2 बड़े लीडर जो हिजबुल्लाह के थे शहीद हो गए, उनका मुद्दा मकसद यही है कि हम मुसलमानों को किस तरीके से पश्चिमत करें ताकि ये जो एक मिशन है जहाद का उसे दूर है। लेकिन हमारे पास दास्तान है, हमारे पास तवारीख है। वो कौन जिसके पास करबला की दास्तान और तवारीख हो, हम सब कम करने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह इसराइल को एक दिन फना होना है, उनको एक दिन फलस्तीन की जो ज़मीन है उनको वापस देनी है। तो यहाँ ये एक वापसगी है, ये एक वहदत है और जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये जज्बा है इनके दिल में मजलूम फलस्तीनी लोगों के साथ। ये जो मसला है ये बुनियादी तौर पर इंसानियती मसला है। आप समझ सकते हैं कि जो फ़लस्तीन पे जुल्म और बर्बरियत का जो आलम उन पे एक पहाड़ टूट पड़ा है उन पे, और आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे 2 ऐसे ममालिक हैं, बल्कि कई सारे ममालिक हैं, लेकिन जो फ्रंट पेज पे इस वक्त फ़लस्तीन पे जुल्म डाल रहे हैं, इसमें सबसे पहले इसराइल है, इसके पीछे जो है अमेरिका है।
اور आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे मुस्लिम उम्मा का बहुत ही बड़े बहादुर और कदावर और जिसके मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो अल्फाज है वो कम पड़ेंगे उनकी तारीफ के लिए, सईद हसन नसरुल्लाह साहब जो हाल ही में शहीद किए गए, और उनकी सिर्फ इतनी लड़ाई है कि फ़लस्तीन के मजलूमों को जो है उनको इंसाफ दिलाना, उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाना। और जो कब्ज़ा इसराइल ने फ़लस्तीन के सरजमीन पर किया है, उनको अपने ही ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं। करीबन 60,000 मासूम जानें उन्होंने ली है। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम 56 इस्लामी ममालिक हैं, इसमें खाली ईरान है जो सामने से इसराइल के खिलाफ खड़ा है, और बाकी जो मुसलमान ममालिक है वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं हम मुसलमान। ये अगर आप करबला की दास्तान देखें, करबला के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म डाल रहे हैं, और इसमें हम सब मुसलमानों को ये हमारे पास एक तवारीख है कि हम इसे करबला से सबक लेके इनके खिलाफ सफा आरा होते, हम इनके खिलाफ जिहाद करते, हम इनके खिलाफ मजबूत खड़े होते, एक इतिहाद में हम इनके खिलाफ खड़े होते। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक अकेला ईरान जो है वो इसके खिलाफ खड़ा है। मैं मजम्मत करता हूँ इसराइली ऑक्यूपेशनल फोर्सेस पे, और उनकी जो पीछे उनके आका है अमेरिका पे, मैं उनको कहता हूँ कि इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। देख रहे हैं इस जुल्म बर्बरियत को, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अब अगर कोई इसके मुकाबले आवाज उठा रहा है उसको टेररिस्ट कहा जाता है। लेकिन जो उन फिलिस्तीन, उन गजा के उन छोटे छोटे बच्चों को बेदर्दी से मार रहे हैं, मतलब कई दिनों से, कई महीनों से, उनको कोई टेररिस्ट नहीं कहता है। इनके टेररिस्ट कहने से कोई टेररिस्ट नहीं बना। दुनिया देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। हिजबुल्लाह जिंदा थी, हसन नसरुल्लाह के जाने से ये खत्म नहीं हो सकती। जैसा आपने देखा पूरी दुनिया में, बावजूद इनके कि कुछ लोगों ने रुकावटें भी की कि ऐसे एहतजाज नहीं होने चाहिए, लेकिन यह हक़ का आलम है। मजलूमीन के दिफा के लिए आवाज उठाई गई है, मुस्तज़अफ़ीन का जो ना दिफा किया गया है, ये रुक नहीं सकता। मुसलमानों या गैर मुसलमानों, ये फितरत की आवाज है, इसको लब्बे कोई भी कह सकता है। लेकिन लिबनान में नहीं है, पूरे जहान में कोना कोना में आप हिजबुल्लाही देखेंगे। लेकिन हिजबुल्लाही मतलब वो नहीं है कि जो दूसरे समझ रहे हैं। हिजबुल्लाही यानी हक की आवाज को बुलंद करना, मजलूमियत का दिफा करना, मजलूमीन का दिफा करना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो। हम हमेशा मजलूमियत का दिफा करते रहेंगे, वो चाहे हिजबुल्लाह की शक्ल में हो, करबला की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, हमें मजलूमियत का दिफा चाहे कहीं भी हो। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने राइट्स के खातिर, अपने हुकूक के खातिर, अपने इंसानी हुकूक के खातिर आवाज